4 सीजन के भारी अंतरिक्ष का सामना करते हुए कप्तान ने नदी छोड़ने से पहले बाहर निकलने की उम्मीद में बस आगे की ओर देखा। महत्वपूर्ण क्षण में उसने एक्सीलेटर दबाया और रॉकेट की तरह बाहर निकल गया। इस समय विमान अभी भी 6000 मीटर की ऊंचाई के साथ चेंगदू हवाई अड्डे से 60 किलोमीटर दूर है और सामान्य गति से 40 किलोमीटर तेज गति से नीचे उतर रहा है। 500 फीट की ऊंचाई पर विमान ने थ्रॉटल को कसना शुरू कर दिया और चालक दल ने यात्रियों को आपातकालीन लैंडिंग मुद्रा बनाए रखने के लिए झुकने और अपने सिर नीचे करने और कसकर पकड़ने का निर्देश देना शुरू कर दिया। आप अपने आप को सुरक्षित करें। जब विमान शीर्ष पर पहुंचा तो अंतिम क्रिया थ्रस्ट को रिवर्स करना था, लेकिन कैप्टन ने पाया कि रिवर्स थ्रस्ट विफल हो गया। डिप्टी ने तुरंत विमान के पिछले ब्रेक पर जोर से कदम रखा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो इसे रोक नहीं सका। रुकने में असमर्थ डिप्टी ने पिछले ब्रेक व्हील पर बल लगाना जारी रखा, जिससे पिछला पहिया फट गया और चिंगारी निकलने लगी। जैसे ही विमान दौड़ के अंत के करीब पहुंच रहा था, उन तीनों ने मिलकर थ्रस्ट रिवर्सर को फिर से खींचने के लिए काम किया और विमान अंततः नियंत्रण में आ गया। सबके देखते देखते कैप्टन ने 119 यात्रियों और 9 फ्लाइट अटेंडेंट को आसमान से बाहर निकाला और सुरक्षित वापस लौटाए, जिससे बर्ग के इतिहास में एक चमत्कार हो गया। जीवन और मृत्यु की इस 30 मिनट की अवधि के दौरान कप्तान ने बिना किसी गलती के 36 सटीक हरकतें की और अपनी दृढ़ता और शून्य यादृच्छिक हैंडलिंग विधियों के साथ यात्रियों को सफलतापूर्वक वापस लाया। हालांकि हर अराजकता इतनी भाग्यशाली नहीं हो सकती कि उसका समाधान हो सके। मौत से हाथ मिलाना वास्तविक विदाई में कोई आड़ू फूल उद्यान या प्राचीन मंडप सड़क नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही धूप वाली सुबह है। कुछ लोग कल में रहते हैं। दुनिया का कोई भी देश या देश संकट के समय चीन की तरह एकजुट नहीं हो सकता। कई शब्दों का शब्दों में वर्णन करना कठिन है। हजारों शब्दों को एक वाक्य में जोड़ा जा सकता है। सलाम चीन के कप्तान, आओ महान नए चीन। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर यूचेंग रोड से लहासा की उड़ान पर विमान के दाहिनी ओर विंडशील्ड में अचानक एक छोटी सी दरार दिखाई दी। 30 वर्षों के उड़ान अनुभव के साथ पुराने कप्तान ने तुरंत दरारें ठीक की और तुरंत विमान पर लौटने के लिए टावर से संपर्क किया, लेकिन केवल 30 सेकंड में सारा शीशा अचानक फट गया, जिससे कॉकपिट पर दबाव पड़ा और सह पायलट तुरंत बाहर निकल गया। तापमान अचानक शून्य से 40 डिग्री दूरी तलाशती चोट। अपनी समन्वय स्थिति खोने के बाद विमान सैन्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया और सैन्य अड्डे पर हर दिन बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण होता है। पर्यवेक्षकों ने देखा कि एक 8,000 यात्री विमान हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कमांडर ने डेटा के आधार पर गति में तेजी से गिरावट के कारण असामान्यता को महसूस किया और तुरंत सभी सैन्य विमानों को निलंबित कर दिया। रनवे पर लड़ाकू विमान स्टैंड बाय पर थे और हवाई क्षेत्र के ऊपर के सभी लड़ाकू विमानों को तुरंत हटा दिया गया था। दूसरे कैप्टन को सभी ने कठिनाई से नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करने के लिए धक्का दिया। इस समय कैप्टन ऑक्सीजन की कमी के कारण अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा। कम तापमान के कारण कैप्टन कोमा में जाने से बचाने के लिए उसने कैप्टन के शरीर को अपने हाथों से रगड़ने की कोशिश की। कैप्टन के निर्देशों के तहत पहले अधिकारी ने 7,700 आपातकालीन कोड दबाया और लंबे समय तक उसकी आवाज चली गई। विमान आर-43 निर्देशांक अंततः नेविगेशन इंटरफेस पर दिखाई दिए, जो 128 लोगों के जीवन की रक्षा कर सकता था और सभी उड़ानों के सहयोग की आवश्यकता थी। बिना ये जाने कि 8,000 का क्या हुआ, हवाई यातायात नियंत्रण मुख्यालय ने तुरंत 8,000 के लिए हवाई क्षेत्र को खाली करने के लिए चेंगदू से लहासा तक सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया। उसी समय चेंगदू शांगलियू हवाई अड्डे ने तैयारी में उतरने के लिए 8,000 के लिए 2 रनवे को मंजूरी दे दी। रसद विभाग ने तुरंत 3 स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की और सार्वजनिक सुरक्षा, चिकित्सा, अग्निशमन और सुरक्षा कर्मी भी तुरंत तैयार थे। चालक दल और सभी यात्रियों को बचाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 8,000 और मृत्यु के देवता के बीच की गतिविधियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि जमीन ने विमान के निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी वे संपर्क में हैं। 8,000 के बिना ग्राउंड कंसोल अन्य विशेष विमानों से जुड़ा और 8,000 को एक साथ कॉल करने की कोशिश की, लेकिन 8,000 अभी भी एक खोए हुए बच्चे की तरह था जो अत्यधिक हाइपोक्सिया से ग्रस्त उच्च ऊंचाई पर खो गया था। इस समय विमान के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि विमान पर दबाव डालना पड़ता है। यदि मनुष्य को 45 सेकंड तक ऑक्सीजन न मिले तो वो विलुप्त हो जाएगा। पर्याप्त ऑक्सीजन पाने और उसने सभी को शांत होने के लिए कहा। फ्लाइट अटेंडेंट ने एक बार फिर सभी से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और हमारे चीनी कप्तान पर भरोसा करने के लिए कहा।
इस समय जब विमान चक्कर लगा रहा था तो कैप्टन को हल्का हाइपोक्सिया होने लगा था। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी उसकी ओर आ रही है। आज उनकी बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने वादा किया कि उनकी बेटी उनका जन्मदिन उनके साथ मनाएगी। ऐसा संदेह है कि उन्होंने उससे कहा था कि अवसर के बादलों से गुजरना ही इस समय एकमात्र मौका है। कार्टेबल रडार के आधार पर कप्तान का इरादा देखा गया और उसे नहीं पता था कि कप्तान क्या सोच रहा है। लेकिन जल्द ही कर्मचारियों को बादलों के बीच एक सड़क दिखाई दी और वे कप्तान के इरादे को समझ गए। हाँ, कप्तान बादलों के अलग होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे सही अवसर मिला और उसने विमान को अवसर के काले बादलों में डुबा दिया। जमीनी हवाई यातायात नियंत्रण उसके लिए पसीना बहा रहा था। जब वो मौत से बाल बाल बच गया तो सभी ने मानचित्र पर विमान के निर्देशांक को चलते देखा। हवाई जहाज का अनुभव हुआ बिजली की धाराओं और ओलावृष्टि से प्रभावित और नेविगेशन के पूर्ण नुकसान के साथ। कप्तान ने विमान को 6,800 मीटर की सुरक्षित ऊंचाई पर जमा दिया। वो जानता था कि ये 100 मीटर नीचे एक पहाड़ से टकराएगा, लेकिन अचानक विमान मानचित्र निर्देशांक से गायब हो गया। कार्ट स्टेशन ने उत्सुकता से 8,33 पर संपर्क किया, लेकिन ये उसी समय समुद्र तट पर जाने जैसा था और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।